हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल देवी माँ से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है और आज के पाइल में पाइल 1 जो कि आपके 6 के मल्टीपल के नंबर में आएगा, वो आपका डेट ऑफ बर्थ, वो आप पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं अगर आपका इंट्यूशन काम नहीं करता है तो। और पाइल 2 जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ 3 टेबल के मल्टीपल में आता है, वो आपका पाइल 2 होगा। वैसे मैं अभी भी बोलूँगी कि आप अपने इंट्यूशन को जितना ज़्यादा ध्यान में रखते हुए अपने पाइल को चूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन डेवलप होगा और उतना ज़्यादा आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाएंगे। अपने मन को शांत करें और दोनों पाइल में से जिस भी पाइल से आप स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते हैं, आप वो पाइल को चूज़ कर सकते हैं। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। आज के रीडिंग में आपका आने वाला 3 महीना कैसा रहने वाला है, उस सारी चीज़ों से रिलेटेड ये रीडिंग होगा। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है या तो पिक्चर को अट्रैक्ट करके या आपका डेट ऑफ बर्थ 6 के मल्टीपल में आता है, तब अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो आपका आज के रीडिंग में मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि मैंने पाइल सेलेक्ट कैसे किया था और वो स्टोरी आपके रीडिंग से कैसे इम्पोर्टेंट होगा वो भी मैं बताऊँगी। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखेंगे तो ये पिक्चर बेसिकली माता सती को डिपिक्ट कर रहा है कि कैसे माता सती पूजा आराधना कर रही हैं और शिव जी प्रोटेक्टर बनकर, जैसा उनका लव स्टोरी शुरुआत में था, वो पूरा एनर्जी इस पिक्चर में डिपिक्ट कर रहा है। और ये एनर्जी मैं फ्राइडे को रीडिंग सिर्फ इसलिए नहीं करती कि मैं देवी माँ से बहुत कनेक्टेड हूँ। मेरा कहीं ना कहीं ये पर्पस है कि मैं उस हर स्त्री तक अपना आवाज़ पहुँचा सकूँ जो अपने आप को प्राउड फील करे कि उनका जन्म स्त्री में हुआ है। तो सबसे पहले जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आप इस पिक्चर से डीपली कनेक्ट होने का ट्राई करिए और ये पिक्चर आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराएगा कि कैसे लाइफ में हर, चाहे वो देवी हो, देवता हो या मनुष्य हो, जब तक आप अपने अस्तित्व को नहीं पहचान लेते तब आपको पुनर्जन्म लेना होता है। माँ सती जानती थी कि क्या सब होने वाला है, बट फिर भी उनको वो एक जो दैवीय रूप में जो रियलाइजेशन होता है, सिर्फ वो रियलाइजेशन को सीखने के लिए माँ का पुनर्जन्म हुआ था। और यही चीज़ हर एक स्त्री को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री है, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि स्त्री तत्व हर इंसान में होता है और पुरुष तत्व भी हर इंसान में होता है। तो ये हमें समझना होगा कि हमारा बर्थ क्यों हुआ, हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ का। कभी कभी जो चीज़ें बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ग्लैमरस दिखती है, उनसे ऊपर उठकर भी हमें लाइफ में कुछ और पाना होता है और हमें हमारे अंदर का जो एक कंट्रोल बटन होता है वो खुद ही जगाना होता है, वो कोई और नहीं जगा सकता है। और ये सीखना हर एक मनुष्य को बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब, मुझे नहीं पता आपको स्टोरी समझ आई या नहीं आई, बट मैंने जो डिपिक्ट करना चाहा आई होप आप उसको समझेंगे। अब आते हैं, देखते हैं कि आपका लाइफ में 3 महीने कैसा रहने वाला है। जब भी आप ये रीडिंग तो सबसे पहला तो आने वाला 3 मंथ रियली आपके करियर को लेकर के बहुत बेहतरीन टाइम होगा। और आप जिस भी जगह पे किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, किसी जॉब ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, किसी मतलब कि एक सभा में बैठे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो आप केयरफुल रहें कि आप क्या कह रहे हैं, आप अपने दलील या अपने आइडियाज़ कैसे पेश कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लाइफ में आने वाले 3 मंथ में, क्योंकि जो आपके आइडियाज़ होंगे वो आपके आसपास के लोग बहुत गौर से सुनेंगे और वो उसको अप्रिसिएट भी करेंगे, क्योंकि करियर्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। और इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके सामने वाले पार्टनर आपके इमोशन को लेकर बहुत ज़्यादा गौर से सुनेंगे। तो आपके पास ये टाइम है कि अगर कभी आपके पार्टनर आपका बात सुनते नहीं थे तो आप आने वाले 3 महीने में ट्राई कर सकते हैं। और मुझे कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ बताना चाहते हैं तो ये 3 महीना काफ़ी अच्छा होगा। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनका शादी पक्का हो जाए ये 3 महीने में अपने पेरेंट्स को बताने के बाद। पहली बात। दूसरी बात तो ये कि पाइल 1 आपको अपना ऑरा, अपना एनर्जी इस 3 महीने में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि आप पर आंख डालकर बैठे हुए हैं। चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपके लाइफ है, रिलेशनशिप है, कुछ भी चीज़ है,
उस सारी चीज़ों को 3 महीने में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अपने एनर्जी, अपने आइडियाज़, अपने बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना खुद सीखना होगा। जैसे कि माँ सती को पता था, भले वो उनके पिता ही थे, बट माँ सती को पता था कि कब वो अपना बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रहे हैं, और माँ उस बाउंड्री को ब्रेक की थी अग्नि में भस्म होकर के। तो ये पिक्चर आपकी लाइफ में इस तरह से ये चीज़ बता रहा है कि जब आपको लगे कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही क्लोज्ड क्यों न है, वो आपके बाउंड्रीज़ को ब्रेक कर रहा है, स्टॉप दैट रिलेशनशिप फॉर दैट मोमेंट नाउ। आपको उस रिलेशनशिप को उस वक्त में ही छोड़ना है। फ्यूचर उसका क्या होगा उसके बारे में मत सोचिएगा, बट उस मोमेंट में उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू मत करिएगा। एक पॉज, एक ब्रेक ज़रूर लीजिएगा। और ऐसे लोग आपको आने वाला 3 महीना ये चीज़ ऐसे बहुत सारे लोगों का चेहरा दिखाएगा जो कि आपके पैसे पे पलते हैं, आपके आइडियाज़ पे अप्रिसिएशन लेते हैं, आपका हर क्रेडिट चुरा कर लेकर के जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों से आपको मुलाकात होगा, और बाय गॉड लक कि उनका सारा आइडियाज़ जो है वो फेल होगा और आपके आइडियाज़ को अप्रिसिएट किया जाएगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी से भी कुछ मतलब कि थर्ड पार्टी को भी एक्सपीरियंस किए होंगे, तो वो भी आपके लाइफ में। आपकी रीडिंग मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, पूरा ख़त्म किया, और मुझे पता ही नहीं चला कि वो रीडिंग रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो मे बी इसमें कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो कि आपके लिए अभी जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या ये समझिए कि वो चीज़ें अननोन रहना चाहती है। बट फिर भी जो एक मेजर प्रिकॉशन है, एक मेजर गाइडेंस मैं आपको वो एक शॉर्ट में बता देती हूँ। वो ये है कि आपको अपने एनर्जी को इस तरह से प्रोटेक्ट करना है जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि किसी घर में अरसों बाद जब एक बच्चा पैदा लेता है, तो उसके पहले बार ज़मीन पर कदम रखना भी एक बहुत बड़ा अवसर होता है। तो आपके लाइफ में ये 3 महीना एक अवसर बन कर के आएगा। उस अवसर को हर मोमेंट में जिएगा, बिना कोई ज़्यादा सेकंड थॉट किए, बिना कोई डाउट किए हुए अपने लाइफ को जिएगा, और समझिएगा कि डेस्टिनी अनफोल्ड हो रही है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अनफोल्ड होगी और अपने हिसाब से वो चीज़ होगा, उसको होने दीजिएगा। आने वाले टाइम में आप कोई सेलिब्रेशन करने वाले हैं तो देवी माँ की तरफ से ये गाइडेंस है कि पार्टी हार्ड, अपने लाइफ को एंजॉय करिए। आपके बहुत सारे ऐसे विशेष है जो पूरे होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है। और जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो मुझे बस एक ही मैसेज आ रहा था कि पढ़ो। मुझे नहीं पता कि क्या पढ़ो, आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, बट देवी माँ की तरफ से यही आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने पढ़ाई को लेकर के, जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे उस पर आपको एक एक्सेलेंट ग्रिप बना करके रखना है। अपने ऊपर आप जितना कंट्रोल लेकर के आएंगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत सारे सक्सेस है पाइल 1। और आपके करियर को लेकर के, आपके लव लाइफ को लेकर बहुत सारे ऐसे सक्सेस हैं। और मुझे नहीं पता कि मैं कुछ वर्ड रिपीट कर रही हूँ या उस रीडिंग में ही है। जो भी चीज़ें आप अपने हिसाब से देखिएगा, बट कुछ तो ऐसा है जो कि, क्योंकि यूजुअली रीडिंग में ऐसा होता नहीं है, बट रीडिंग पूरी तरह से बंद हो गया था और मैं रीडिंग ख़त्म करने के बाद ये देखी हूँ कि आपका रीडिंग रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो बस आप ये समझिए कि ये 3 महीने आप बस खुश रहिए। बस यही मैसेज है देवी माँ की तरफ से कि लाइफ में ना ये 3 महीने आपको इस बात का रियलाइजेशन कराएगा कि घना अंधेरा जब छाया होता है, उसके बाद जब बहुत अरसों बाद सूरज जागता है, सूरज निकलता है, तो कैसा खुशी महसूस होता है। आपको ये 3 महीने में वैसा ही महसूस होगा पाइल 1। आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई हो, और घबराइएगा मत कि आपकी रीडिंग आधी रह गई। कभी कभी आधा चीज़ें भी लाइफ में इंसान को उस सफ़र तक लेकर जाती है जो उसके लिए सबसे कामयाबी का सफ़र होता है। तो बस ट्रस्ट करिएगा, और हो सके तो माँ देवी को अपने अंदर महसूस करने का ट्राई करिएगा, क्योंकि जो चीज़, जो भी शिफ्ट बाहर हो रहा है ना, वो पहले आपके भीतर होता है। बाहर आप तब कोई चीज़ रिसीव कर सकते हैं जब आप अंदर भी उस रिसीविंग को रिसीव करने के लिए कैपेबल हो। तो बस अपने ऊपर ट्रस्ट करिएगा। जो भी सिचुएशन होगा, जैसा भी होगा, वो आपके फेवर में होगा। खुद पर विश्वास रखिएगा, माँ पर विश्वास रखिएगा। माँ सब चीज़ अपने बच्चों के हित में ही करती है। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, रीडिंग आधी रिकॉर्ड हुई है उसके लिए। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जो भी चीज़ अननोन है उसको लेकर घबराइएगा मत। मैं यही बोल रही हूँ, चीज़ें बेहतर ही होगी आपके लाइफ में आने वाले 3 महीने में। तो बस ट्रस्ट करिएगा। और अगर आप पर्सनल पे रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अब ओपन है पर्सनल पे रीडिंग, आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। और राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम।
हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है इंट्यूशन के बेसिस पे या अपने डेट ऑफ बर्थ जो कि 3 के मल्टीपल पे आता है, तो ये पाइल आपका है। और आज की रीडिंग में मेरा माइक बंद हो गया है, तो आपको आवाज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड में सुनाई देगा, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। आज का रीडिंग आपका आने वाला 3 महीना कैसा होने वाला उस चीज़ों को लेकर होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देख रहे हैं आपसे ये रेजोनेट होना चाहिए। और आज की रीडिंग में मैंने जब ये पाइल सेलेक्ट किया था तो मुझे एक स्टोरी डिपिक्ट हो रहा था, जो कि मैंने पाइल 1 में भी समझाया। अगर आप पाइल 1 से कनेक्टेड फील करते तो आप उस पाइल को भी देख सकते, क्योंकि कुछ कार्ड सिमिलर्स आए हैं आपके पाइल 1 और पाइल 2 में। तो आपके लिए जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो पाइल 1 में ये था कि कैसे माँ सती अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए त्याग कर रही है, और पाइल 2 में जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि कैसे माँ अपने पूर्ण स्वरूप में आ चुकी है। मतलब कि वो शिव को खोज नहीं रही है, वो शिव को अपने भीतर पा चुकी है। और स्त्री का ऊर्जा, जब एक स्त्री और पुरुष दोनों में एक बहुत कंप्लीट लेवल का बैलेंस हो जाता है तो उनको कोई चीज़ खगता नहीं है। और आने वाला 3 महीना आपके लिए ऐसा ही होगा कि आपको कोई कमी महसूस ही नहीं होगा, ना अपने भीतर ना अपने बाहर। अब आपका आने वाला 3 महीना कैसा होगा, तो आपका आने वाला 3 महीना जो भी लोग आपको अबैंडनमेंट करेंगे, आपको छोड़ेंगे, आपका वैल्यू नहीं करेंगे, आपका हेल्थ जो भी चीज़ में प्रॉब्लम था या जो भी चीज़ आपको आपके ख़राब हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा बोले थे, या आपको रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा बोले थे, आपका रिश्ता टूटा था या कोई भी चीज़ ऐसा हुआ था जो आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए थे, तो पाइल 2 टाइम इज़ ओवर, गेम ख़त्म, खेल ख़त्म हो चुका है। जो पुराना था वो पुराना छूट गया है। आने वाले टाइम में जो लोग आपको छोड़े हैं वो आपका वैल्यू फिर से पाएंगे। जो लोग आपको प्यार नहीं दे पाए थे उनको रिग्रेट होगा कि आप उनके लाइफ में कितने लकी थे। करियर में कोई अगर आपका वैल्यू नहीं दिया है, कोई जॉब में कोई पोजीशन पे, तो वो हर कोई रिग्रेट करेगा आपके लिए कि आप एक बेहतरीन हीरा थे जिसको लोग खो चुके हैं। और आप अब उस मुकाम पर हैं कि अब लोग चाह भी ले तो आपको अब पा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये 3 महीने में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। आपका बहुत सारा हीलिंग होने वाला है इस 3 महीने में, और वो हीलिंग आपको आपके बहुत सारे विश फुलफिलमेंट को लेकर के जाएगा। आपको अपने अंदर जो एक वैराग भाव आ गया था, आपको किसी भी चीज़ से इंटरेस्ट नहीं था, आपको लॉस्ट फील होता होगा, आपको लगता होगा कि लाइफ बस कट रही है, जी नहीं रहे थे आप अपने लाइफ में, तो अब बच्चे, माता रानी आपको बोल रही है कि मेरे बच्चे अब मांगो, तुमको क्या चाहिए बोलो। माँ आपको वो 3 महीने में हर कुछ देगी, और हर कुछ देने के बाद फिर से आपसे पूछेगी कि और कुछ चाहिए। हो गया जैसे घर में होता ना कि जब मम्मी हमें खाना खिलाती है तो 2 रोटी देती है तो फिर से पूछने आती है और लोगे, और आप बोलते 3 खाने के बाद भी तो एक और ले लो। तो एनर्जी मुझे वैसा फील हो रहा है, थोड़ा हंसी टाइप का एनर्जी है, बट ऐसा ही एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि माँ आपसे पूछ रही है बोलो और कुछ चाहिए बच्चा। क्योंकि माँ आपका वो सीन देखी है जब आप अकेले रोए थे, जब आपको लगा था कि ये चीज़ आपका है बट फिर भी आपको मिला नहीं था, और आप उस वक्त बस एक मन में तसल्ली करके आगे बढ़ गए थे, ये सोचकर कि छोड़ो जो मेरा अपना होगा मिल जाएगा। तो माँ बोल रही कि अब टाइम आ गया, ये तुम्हारा अपना है, इसको ले लो। आने वाला 3 महीना आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। और आपका अंदर का ऊर्जा एक ऐसा होगा ना कि आपको कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कुछ नहीं है। आपके पास हर कुछ होगा, बट अंदर से एक बहुत मस्त मौला ऊर्जा है जिसको किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ में बंधने का ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये पाइल में से कुछ ऐसे लोग चूज़ किए हों जो अपने आप को बांधे हुए थे ऐसे करियर में, ऐसे रिश्ते में जहाँ उनको पता था कि ये एक दिन तो छूटने ही वाला है, बट आप उसको पकड़कर उस डोर को बांध कर थाम कर रखे थे। तो अब ऐसा मोमेंट है कि आप ऑलरेडी छोड़ चुके हैं उस डोर को, बट फिर भी आप उस चीज़ों में अटके हुए थे किसी न किसी चीज़ को लेकर। पर लेकिन ये 3 महीना आपको उस सारी चीज़ों से पूरी तरह से मुक्त कर देगा, और आपको अपने अंदर बहुत हल्का महसूस होगा। आप में से कुछ लोग जिनका बहुत बुरा हेल्थ था, बहुत ख़राब हेल्थ था, तो आपका हेल्थ आने वाले 3 महीने में बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपना एनर्जी आर्गुमेंट में वेस्ट नहीं करना है, आपको अपने एनर्जी को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में यूज़ करना है आने वाले टाइम में, क्योंकि आपके ऐसे बहुत सारे ऐसे विशेष होंगे जिसमें जितना आप पीस होंगे, जितना आपके अंदर कामनेस होगा, उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में उस चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे, और बहुत सारे हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। तो अपने एनर्जी को उन लोगों पर वेस्ट मत करिएगा जिन्हें आपकी एनर्जी की कभी कदर नहीं थी। आने वाला 3 महीना में आपका माइंड बहुत शार्प चलने वाला है, तो दिमाग को तेज़ दौड़ाइए, दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए, और अपने लाइफ में जो आप करना चाहते हैं उसको जाकर कर लीजिए। माँ यही बोल रही है, और इसी टोन में बिल्कुल बोल रही है कि जो चाहिए जाओ जाकर खुद ले आओ। आपको वेट नहीं करना है लोगों की तरफ से कि ये आपको ला कर के देंगे या ये आपको प्यार क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको सब चीज़ खुद मिलने वाला है।
वो टाइम ख़त्म हो गया जब आप एक वेटिंग ऊर्जा में थे कि लोग आपको वो चीज़ ला कर देगा। अब आपका ऐसा 3 महीना में ऊर्जा होने वाला है, इतना आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं कि आप बोलेंगे कि जो मुझे चाहिए वो मेरे पास खुद आएगा, मुझे नहीं जाना है किसी के पास। और आपका एनर्जी ऐसा होगा कि आप अपने आप एक बेस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे अपने फ्यूचर में। और आपका बस ये समझिए कि मैं चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करूँगी, हर तरफ से कार्ड यही आए कि सक्सेस है, प्यार है और मस्त मौला ज़िंदगी है ये 3 महीने में। नेम हो, फेम हो, जो भी चीज़ हो, बस जो आप खोज चुके थे वो मिलने वाला है ये 3 महीने में। तो बस तैयार हो जाइए उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए और उस चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने अपनों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे आप लाइफ में जीने का मकसद भूल गए थे, तो आने वाला 3 महीना आपको फिर से सिखा देगा कि आओ बच्चे, ज़िंदगी ऐसे जीते हैं। तो आप अपने लाइफ को वैसे जीने वाले हैं। आप में से कुछ लोग का एक बहुत हाई प्रोफाइल चीज़ों में जॉब लगने वाला है और मुझे प्लेस ऐसा महसूस हो रहा है कि वो राजस्थान हो सकता है। और आप कहीं राजस्थान के किसी टेंपल में जाकर बहुत खुश हो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका प्रार्थना कबूल हो गया, आपका प्रार्थना स्वीकार कर लिया गया है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको एक हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे कोई अच्छा जॉब लगने वाला है और वो जॉब आपके लाइफ को बहुत स्टेबल बनाएगा, बहुत सारे हैप्पीनेस, बहुत सारे सक्सेस को लेकर के आ रहा है और आप अपने लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग बहुत सारे जगह पे ट्रैवल करने वाले हैं और वो ट्रैवल आपको आपके अंतर मन में बहुत ज़्यादा खुशी और शांति देगा। पाइल 2, ये था आपका रीडिंग। छोटा है क्योंकि इतने ही मैसेज आ रहे हैं और रिपीटेड मैसेज आ रहे हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पे रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे उसके लिए भी DM कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।